हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम लोग करेंगे जो अपना चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका लास्ट पार्ट। ठीक है, इसमें हम करने जा रहे हैं क्या, कल हमने बात करी थी, चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, पीवाईक्यूज होंगे। करें शुरू? निकालो कलम किताब, निकालो बेटा, कलम कॉपी। क्या बिना इसके बैठा है क्या, प्रसाद बंटवा दे? अच्छा बेटा, थैंक यू। चलो करो शुरू। दो मिनट दे रहा हूँ बेटा इसके लिए। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए दो मिनट है बस। 2 मिनट्स 2 मिनट्स 2 मिनट्स। दो पढ़ना नहीं है, ऐसे पढ़ रहा है आराम और प्रेम से। एक ही ग्राफ है दोनों क्वेश्चन के लिए। बेटा तो इधर बैठ जा, दिमाग भी होता है कुछ। दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही ग्राफ है। चलो सी है। इसका ग्राफ नहीं है, ये पता है ना कैसा ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? ओमिक रेसिस्टर्स के लिए कैसा ग्राफ होगा? है भाई जोहेब? अच्छा, कैसा ग्राफ होता है? ऐसा ए होता है या बी? तो इसमें क्या है आंसर? ए तो गलत है, कर्व है। बी क्या है? नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका आंसर सी है ना? और इसका बेटा क्वेश्चन 2 का बताओ। ऐसे दोबारा मत बोलना। ठीक है, बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ क्या है आंसर। आर ए बड़ा है, आर बी बड़ा है, आर सी क्या है? या कुछ भी कर दो, ऑर्डर रिवर्स। बताओ क्या टाइम लगा रहे हो, बताओ। आर है कहाँ इसमें, तो बताइए। वाह वाह, यही तालियां हो जाए भाई जी के लिए। बस हो गया। सलाम दोस्त। ए आपका? मेरा भी ए है। कौन सा ग्राफ है, आई वी है या वी आई? कौन सा ग्राफ है? आई वी। आई वी के लिए क्या होता है? वोल्टेज जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा? रेसिस्टेंस होगा। आर इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई। इसका मतलब क्या है? आई जितना बड़ा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। तो आई का करंट क्या है? आई करंट ज्यादा है, तो ए का रेसिस्टेंस क्या होगा सबसे कम? कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? डी। आर सी, आर बी और बहुत बढ़िया। ठीक है, डी आंसर है। बेटा पूरा मौका मिलेगा, 12th के बाद ढोल ही बजाना है। शांत रहो, पहले ही कर लिया। इसको बताओ, चला उसका ही भाई है, बस भाई कहो बहन कहो। लास्ट क्वेश्चन का। ये वीआई ग्राफ है। यस 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 यस, वाह क्या सुंदर विचार है। थैंक यू सर। क्या होगा? बी क्यों होगा, बस रीजन बता। रेसिस्टेंस एस का ज्यादा है या पी का ज्यादा है? रेसिस्टेंस किसका ज्यादा है? ठीक है, तो आंसर तूने क्या बोला, बी या सी है? बेटा जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो उसको यूज करते हैं। ठीक है, बताओ। सर इसका बी है, फोर्थ वाले का। बेटा वो बढ़ा दे, वॉल्यूम बढ़ा इसका, और यहाँ पे रख दिया था। तो ऐसा साइलेंट नहीं करते हैं फोन, क्लास में साइलेंट करता है फोन, क्लास में तो बातें करते हैं। ए या फिर बी है? या में नहीं होता ना बेटा, ऐसे तो तेरे मार्क्स कैंसिल हो गए। या ऐसे या थोड़ी, केबीसी थोड़ी चल रहा है इधर। कौन बनेगा? करोड़ के लायक तो नहीं है हम लोग, बस चलो। कौन बनेगा 7 पति? 7 रुपए है मेरे पास बस।
चलो करो इसको, आंसर बताओ इसका। बेटा तुझ जैसा गरीब हो ना तो मैं हमेशा। दीदी बताओ, आंसर बताओ। बातें मत करो ना यार, आंसर बताओ। माही बताएगी इसका आंसर, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो छुट्टी आज। जल्दी बता, फटाफट बता। जोहित बताओ बेटा। टेनिस वाले का सी है। गलत जवाब इसका है बेटा, बी है, बी है। बी। केवल किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, ना तो लेंथ पर करता है ना ही, जबकि रेसिस्टेंस करता है लेंथ और रेसिस्टेंस पर, ठीक है। जिसमें नहीं पता चल रहा तो पूछ लो क्यों, ठीक है। ओके सर। यस सर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आसान सा, सारे पीवाई क्यूज हैं। सर इसका वो है ए टर्मिनल वोल्टेज। हाँ सर, ए। हाँ सर। कौन कौन? सर मैं ए जब बेटा सर्किट ओपन है तो क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रो वोल्टेज। इलेक्ट्रो वोल्टेज, वाह बधाई हो, नया शब्द बनाया है इन लोगों ने, ईएमएफ, ठीक है। इलेक्ट्रो वोल्टेज, चलो कम से कम पता था इसको, वोल्टेज इलेक्ट्रो में होता है। सर इलेक्ट्रोमोटिव। ओके थैंक यू सर। 6 का बताओ बेटा आंसर मुझे। आराम से बेटा, इतनी बार है थोड़ी, यहाँ तो एक ही बार है। ठीक है, यही है ना इसका, कल मैंने बताया भी था है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बताया था। H इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर RT या फिर VIT या फिर V स्क्वायर R बाय 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? I स्क्वायर RT। मत ऐसे मत करिए दोस्त, करो। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू। रुको, कोई नहीं बताएगा बेटा, बता। तो माही बताएगी। मुझे नहीं पता। 146, यही आंसर 746 है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन 8 इसका बताएगा, जो पहले हाथ हैंड रेज करो, जिससे मैं पूछूंगा वही बता पाएगा। ए और बी का क्या है? And terminal voltage V is released सर ए और सी बताइए। is related as कुछ फर्क नहीं है वैसे। एसी सर है। R क्या है इसका आंसर? क्या है बेटा इसका आंसर? एसी इसका आंसर क्या है? कौन कौन सहमत नहीं है इससे? सी। तो इधर आ जाना यार। सर एक मिनट, ये तो ए और सी में सेम है, अलग क्या है इसमें? हाँ तभी तो। ए और सी दोनों। गलत जवाब बेटा, इसका होता है बी। कल बताया नहीं है क्या? ईएमएफ V इक्वल टू क्या होता है? E माइनस आई आर। अच्छा पता है आर क्या है इसमें? आर मतलब कैसा? रेसिस्टेंस, रमेश का रेसिस्टेंस। नहीं सर, मैंने रेजिस्टेंस। आर फॉर किसका रेसिस्टेंस? सर आर फॉर किसका? इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, आर फॉर किसका रेसिस्टेंस? आएगा। इंटरनल रेसिस्टेंस। क्या बेटा? ठीक है, कैपिटल आर क्या होता है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। क्या दिखाते हो आप? चलो शुरू करो न्यूमेरिकल, चलो बेटा फटाफट। चलो आप तो करना है सॉल्व, जिसका आंसर आ जाएगा वो बस हैंड रेज करना है, फिर वेरीफाई करेंगे। बताना नहीं है, एमए बता देंगे, ये बचपन 9th में पढ़ते हैं बेटा, फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा था। प्रीफिक्स और सफिक्स, मिली एम्पियर, नैनो एम्पियर, फेम्टो। मिली एम्पियर। हाँ मिली मतलब 10 टू द पावर कितना? एमएएच क्या होता है फिर? एमएएच कहाँ होता है? एमएएच होता है ना बैट। मिली एम्पियर आर बड़ा। वाह बधाई हो। नाइस। मौका मिलेगा बेटा, ये बिजनेस में भी जाएगा तो मालिश वाले। पहले इसमें करो, पहले बस तुम फोकस यहाँ करो। मुझे पता है बहुत स्कोप है बेटा आगे, ठीक है, लेकिन तुम्हारा मेन ध्यान होना चाहिए 10th में अच्छे नंबर लाना है। यस दोस्त। मैंने क्या था बताना नहीं है यार।
कर लो पूरे सारा आंसर, फिर लास्ट में सर आई हैव डन, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं वैसे। आई नो सर मीडियम टाइप का बड़ा काम करना पड़ेगा है, मीडियम टाइप का ऑफ कोर्स। या फिर आंसर भी फिर मिली में ही आएगा तुम्हारा जो भी है। हाँ? हाँ बेटा, एमिली होता है 10 to the power minus 3। अच्छा दोस्तों, अरे जल्दी करो ना यार, टाइम लगा रहे हो इतना, इतना आसान सा क्वेश्चन। वही तो मेरे लिए तो ये हलवा क्वेश्चन है। और तेरे लिए क्या है ये, कांटेदार हलवा? हाँ, तेरे लिए क्या है, नमक वाला हलवा, नमकीन? गाजर का हलवा। क्या कर, आप दोनों क्या कर रहे हो? आ गया पहले वाले का है मुझे बताना नहीं है बेटा, मैं करूँगा, 2 मिनट दूंगा मैं। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर अति सुंदर। अगला पार्ट भी करो बेटा इसका, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला बताना है। ऐसे लिखते हैं बेटा, फॉर्मूला मैं ही बताऊं तो रिवीजन करने का क्या फायदा है बेटा? हाँ, ऐसा ऐसा करते हैं, बोर्ड वो बता देना मेरे को सेंटर, ठीक है? खिड़की पे आता रहूंगा मैं। जब आप आओगे ना तो मुझे बता देना एक बार। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा बेटा? सबसे पहले लिखो गिवन। मैंने क्या करा? अच्छे से बैठो बेटा, यहाँ पे बैठो, बोलती बहुत है। क्लासरूम में ऐसे बैठते हैं, और कोना पकड़ ले, छिपकली बन जा दीवार पे। गिवन तरीका होता है करने का। ए छापू बेटा, इधर देख, मैं तो करा रहा हूँ। तो वहां नजर घुमाने की क्या जरूरत, सीधे रखो। गिवन लिखते हैं बेटा, पहले क्या क्या गिवन है हमें बताओ। आई कितना है? सही इम्पोर्टेंट है। और बेटा फुल लेंथ टेस्ट में अगर तुम्हारे कम मार्क्स आए, एक्सपेक्टेड जितना मैं कर रहा हूँ एक्सपेक्ट, तो फिर वही क्वेश्चन, वही पेपर बताऊंगा, उसी दिन बताऊंगा जिस दिन पेपर होगा। ठीक है, पहले से बताइए। पेपर थोड़ी बताऊंगा मैं क्या, पेपर नहीं, कितने मार्क्स लाने? हाँ। भाई तेरे लिए तो ए राजा सुन, 65 से कम दोबारा करेगा पेपर 80 में से, और बाकियों के लिए 75, ठीक है? माही के लिए 95, सर माही के लिए 80 में से, माही के लिए 80 में से 80, ठीक है बेटा? तो 3 बार करके वोल्टेज कितना है? 80 में से 12 वोल्ट। अच्छा बेटा, फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, इधर देखो, फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? कुछ होता है ऐसा मत, जैसे ऐसा ओम का सिंबल होता है। वाह, बधाई हो यार। क्या रहे हो तुम लोग? दबाव है क्या जिंदगी में? कुछ करते हो काम ऐसा? प्रेशर नहीं है, करो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अब जल्दी करो बेटा, दूसरा करना है तो। इसका आंसर ये है सर, लेस देन 12 वोल्ट है। लेस देन 12 वोल्ट नहीं बेटा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। कैसे जानेगा? कर जरा लगा मगर फिर से भाई, ये नहीं दिख रहा तुझे? दिख रहा जी। तो फिर बोर्ड में ये नहीं आएगा बेटा, तो दूर हो जाए, तो इधर बैठ। नहीं सर, ये चाहिए आपने, देखो मतलब मैं यहाँ बैठ, आपने देखने कोई बात नहीं, देखते रहते, इधर बैठ जाओ। निकालो बेटा, आंसर निकालो। सर इसमें लिखा फिर क्या होगा? इसमें से बात क्या होगा? इसके बाद बेटा वोल्टेज कम हो गया ना, अब सीधे वो वाला फॉर्मूला लगा, आर हमें पता है, वहां से करंट निकाल। हाँ वही कर, बी निकाल वहां से। 34.3 सच में? हाँ सच में। वी कितना है बेटा? वी कितना है? 12। आई कितना है? 0.4। तो ये कहाँ से आ रहा है? सर पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा। 30 ओम आ गया। क्या कर रहा है दोस्त? वही तो 30 ओम आ गया। तूने 4/12 किया, बहुत अच्छा किया तूने। वी का वैल्यू कितना है? 12। अच्छा आ गया। कितना आ रहा है बेटा?
बड़े बहुत ही सुंदर, बढ़िया, सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, दूसरे केस में करंट क्या दे रखा है, क्या दे रखा है? दूसरे केस में करंट कितना है? 320 मिली एम्पियर। एम ए या मिली एम्पियर? एम ए। तो 320 तो क्या होगा ये बेटा? 0.32 एम्पियर है ना बेटा। इस केस में वी हमें फाइंड आउट करना है। आर पता है, आर कितना है? 30 ओम। अब निकालो फॉर्मूला से। पता है क्या होता है, मतलब इंसान तब हंसना चाहिए जब क्वेश्चन भी कर रहा है। हिसाब बराबर होना चाहिए ना, है ना? क्यों सर? क्वेश्चन भी करो, हंस भी लो, बढ़िया है। हंसने हंसने से काम नहीं चलेगा ना, हंसने से मना थोड़ी करते कोई। वाह, रोना भी नहीं है, हंसना भी नहीं है, हिसाब का करा करो सब कुछ। क्या हो गया बस? कोई बात नहीं, फॉर्च्यूनर में रह लेना, क्या दिक्कत है? रह लेना, उसके नीचे क्या है? क्यों अदिति आया बेटा आंसर? क्यों इसका आंसर नहीं आया? v इक्वल टू, अरे यार तुम लोग कर क्या रहे हो? मैंने बोला था ना रिवीजन करो, मल्टीप्लाई। कहाँ बैठना चाहते हैं? बाहर दरवाजे पे बिठा दो, स्वागत करेगा फिर सबका। करो, क्या देख रहे हो मुझे? You guys are just wasting. Yes sir, अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, गुड, सुंदर। आंसर निकाल लिया उसने, क्या हो गया? 960। हाँ बेटा, 9.60। हाँ सर, मेरा भी वही आ रहा है 9.6। अरे बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सर। हो गया माही? आ ही जाएगा, है ना? आंसर लिख दिया तूने, आ ही जाएगा, लाना ही पड़ेगा। ये तो टेप दिया इसने, पूरा यस सर। सर ये बॉक्स जैसा क्या है? बॉक्स जैसा बेटा, ये बॉक्स है, कैसा मतलब? ऐसा बॉक्स है, 2 लट्ठी वाला, सिंपल सिंपल, बीच में कुछ नहीं है बेटा। रेसिस्टेंस है, 2 रेसिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल या ये सीरीज? सर आ गया सीरीज में है ना सर, खाला ये दोनों पैरेलल में है ना। इनका कुछ आंसर आएगा, खाला आंसर 7 आ गया सुने बेटा। ये दोनों किसमें? तो इसका आंसर निकालो, जैसे भी निकालोगे, फिर जिसका इनका इफेक्टिव आएगा बेटा, इसके साथ किसमें होगा? सीरीज में। ऐसा होगा ना बेटा। अब एक तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऐसा इसको क्या कर दोगे? सिंप्लीफाई कर लोगे। यहाँ देखो, इस सर्किट को ऐसा बना सकते हैं ना हम, ए और बी। ये क्या है बेटा? आर डैश। क्या है? आर डैश। जो इन दोनों को क्या आया? रिजल्ट आएगा ना इन दोनों का कुछ ना कुछ। बस 5 करो करो, फिर सॉल्व। मुझे क्या देख रहे हो? करो। 7 आ रहा है आंसर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आगे करते हैं बेटा। सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल रेसिस्टेंस क्या होता है? कितना होता है? 1/R1 + 1/R2 होता है, होता है। R1 क्या है यहाँ पर? 3 और 8 6 2 + 1, ठीक है। 3/7/2 RP क्या होगा बेटा? ठीक है। अब ये बेटा, ये किसमें है? अब ये 2 ओम और 5 ओम किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो बेटा लास्ट हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 2 ओम + 5 ओम कितना आएगा? 7 ओम। भाई इसको करो ना करो, इसके बाद इसको बना दो।
रिजल्टेंट, तभी पता लगेगा हम लोग कर क्या रहे हैं। याद करने से बेहतर है इसको, है ना, क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करा और सही है। तबीयत पहले से आराम, अब तो उतर गया होगा ना नशा, सेठ का नशा। वाह बेटा, तो सिंगर है पर बाहर मत गाना, ठीक है? यहाँ तक ठीक है। सर ये बाथरूम में जो है, वो तो सब होता है बेटा, तू भी जो होगा। तो क्या करता है? मैं तो सिर्फ नहा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। सर नहीं सर आता है 10-20 साल अगले ईद पे नहाएगा, क्या पता ईद के मौके पे नहाता हो बस। पहले ईद के मौके पे क्या मैं रोज नहाता तो ऑफलाइन क्या हो जा रहा है तो? हूँ। लेकिन रोज मैं गर्मी में नहाता हूँ, सर्दी में तो एक ही कप के बाद। ओ माय गॉड, अच्छा अच्छा, तभी दरवाजा खोलना पड़ेगा, है ना? सर मैं तो आ ही रहा हूँ, लेकिन चलो बेटा, ले आया मैं, अब सही हो जाएगा माहौल। कर दिया बेटा, कर लिया, करा। अब मुझे बेटा ये जो जो तुम लोग छापू मशीन बन रहे हो ना, प्रिंटिंग मशीन, ऐसे ही क्वेश्चन में जब, क्योंकि 90 दिन तो बहुत ज्यादा है हमारे पास, कोर्स पूरा करने के बाद में डेली ऐसे पीपीटी बनवाएंगे हम लोग और डेली क्वेश्चन करेंगे, फिर देख लो अपने हिसाब से। उस टाइम हमें ये नहीं किया, क्या देखता है क्या देखता है, तेरी आंखें बहुत बेकार है। इसकी आंखें कैसी है ना, इसकी आंखों में आप भी देख के कहोगे कि कैसी आंखें है, तेरी आंखें अच्छी नहीं है। अच्छी तो है सर, आपको ओ माय गॉड बेटा, सर 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 जल्दी करो फटाफट। मैं अगले पे बैठ जाऊं, अगले क्वेश्चन पे। सर एक मिनट, अच्छा जिन लोगों ने, बेटा फटाफट करो। अच्छा तुम लोग ये वाला कर लो यार, तब तक बनाओ इसको, दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है सर, तेरे तू क्या बोल रहा, तेरे चक्कर में तो रुका हुआ है सारा मामला। सर एक अरे तो कर ही लेगा बेटा सब कुछ, हटा दो। तूने इसका ये बनाया सर्किट पहले? हाँ ये वाला बना, ऊपर वाला तो किसका सर्किट है ये? क्वेश्चन ये थोड़ी था, क्वेश्चन तो ये था। चल अब कर लेना, चल बेटा करो इसको। अब मुझे इसका सिंप्लीफाइड सर्किट दिखाओ, पहले सॉल्व करो तब बनाओगे, जल्दी बनाओ। 3 कहाँ है? अरे 3 है, 5 नहीं 5 का ये क्या बना रखा था, 5 या 3? 5 है तो आंसर आंसर छोड़, पहले लिख सीधे, स्पीड बढ़ा लेना यार। क्या क्या था ये? 3 ओम और 6 ओम और ये 5 ओम, ए एंड बी। तो इसका सर्किट हमने ये बनाया सर। मुझे बेटा ये चाहिए विद सिंप्लीफाइड सर्किट, ऐसे नहीं बस पहले। हाँ हाँ ज्यादा ही तेज है, पिछला वाला क्वेश्चन बताइए। कह दो ना थोड़ा सा। बेटा मैं कूद कूद के ना, सर आज सुनील सर भी ये कहते थे क्या सर 9 ओम 9 ओम, ठीक है आ गया आंसर, आ गया। माय गॉड यू आर सो ब्रिलियंट। आंसर आ रहा है बेटा 9 ओम। डायग्राम बहुत सुंदर, 5 2 और वो है ना, आरपी लिखने की जरूरत, 2 भी लिख सकता है, सीधे कोई दिक्कत नहीं। आपने ले मान ले। हाँ अदिति जी, आंखें अपनी सीधी रखो मैडम।
अच्छा यहाँ पर बेटा कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, ये तीन कौन से, ये तीन किसमें है, तो इनका रिजल्टेंट निकालो। फिर इनका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के साथ किसमें, सीरीज में। करो, कितना सरल सा तो है। 9 तेरा कितना रहा, 12 12 नहीं आ रहा। इनको ऐड करके क्या है तेरा, इनको ऐड करके क्या है बता। 20 कैसे आया, पैरेलल में करने थे ना बेटा सारे, ये सारे ये तीनों पैरेलल में है। तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन है तेरे बुक में। न्यूमरेटर में क्या है, जो एलसीएम है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, ऊपर जो जो कैसे ऐड करते हैं, ये कोई बात है क्या आएगा, ऐड जैसे करते हैं। फ्री नहीं है, चलो मैं कर रहा हूँ बेटा इसको, इसका 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 नहीं नहीं मनित बेटा दूर हो जा, पिट जाएगा। समझा रहा हूँ। मतलब इस वाले की बहुत तुम्हें जरूरत है ना, इस क्वेश्चन की है ना, इस टाइप के क्वेश्चन की। यहाँ देख सर, अभी बनाना पहले नहीं, यहाँ देखो ये तीनों किस में है बेटा, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/12 इन सबका एलसीएम कितना है बेटा, तो 1 + 2 + 3 सही है, सही है इतना बेटा। 12 को 12 से डिवाइड करो कितना, 1, तो 1 × 1 1, ठीक है बेटा। 6 को इससे करो डिवाइड कितनी बारी, 2, 2 × 1 2, 4 को इससे करो कितनी बारी, 3, तो 3 × 1 4, 3 × 1 3, ठीक है ना। तो कितना हो गया बेटा, 6/12। ये है बेटा 1/RP। हमें क्या चाहिए, RP। तो RP क्या हो जाएगा बेटा, 12/6 क्या हो जाएगा, 12/6 ये आ जाएगा 2 ओम। अब ये RP की जगह पे क्या लिख लेना बेटा, 2 ओम। अब ये तीनों किसमें है, कौन से कॉम्बिनेशन में तीनों, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बस R इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा, ठीक है। R इफेक्टिव लिखो, सिंपली R लिख लो। R क्या आ जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम + 5 ओम, कितना हो गया, 9 ओम। छापो, वैसे छाप ही रहे तुम लोग है ना, नहीं छाप रहा, ओके। छापो मशीन बने हुए तुम लोग, तो प्रिंटिंग प्रेस को वो कर दोगे, पीछे छोड़ दोगे। रुक जाओ बेटा, थोड़ा धैर्य रखो, जीवन में पता धैर्य आवश्यक है। कुछ पीलू में क्या ऐसा क्या चीज है जो ना इतना शिद्दत से बोला है, तो तुमने तो एक्शन भी करा। ऐसा भी तो बोल सकते हैं, सर हम क्या जल ग्रहण कर सकते हैं, बोलो क्या पीना चाहते हैं आप। नहीं बेटा, इसका उपयोग आप नहीं कर सकते। इसके बाद आप चाहे जो करें, ऐसे तो बेटा एक ही कर सकता है, वो है हो गया बेटा एक। दैट्स इट। डार्क में क्या पढ़ रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसी चीजों में ध्यान है ना, तभी तो नंबर इतने एक बार खुद एक्सेप्ट किया था, इतने ज्यादा नंबर आ रहे हैं तुम्हारे। इसने एक बार खुद एक्सेप्ट किया। तुम्हें पता है बात क्या होती है, जैसे
जैसे तुम पढ़ रहे हो और नंबर तुम्हारे से, तुम्हें लगता नहीं है टाइम वेस्ट हो रहा है? इससे बढ़िया बढ़िया मतलब ठेली वेली खोल लो, खरबूजा और बेच लो। कहाँ पढ़ रहे हो तुम इसके चक्कर में? क्यों, है ना बेटा? या फिर दिवाली को है ना, सीजन तो आते, देखो साथी क्या चल रहे हैं तुम्हारे साथी, बुला रहे तो मैं, या तो पढ़ लो नहीं तो ऐसे याद होंगे। मैं बेटा किसी बच्चे को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे पढ़ो लगे कि टाइम वेस्ट ना हो, अपना भी और मेरा भी। कम से कम पढ़ रहे हो, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पूछ लो। मुझे फिर उस दौरान नहीं चाहिए क्वेश्चन। कब? जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा, सर हमें तो नहीं आता है, फिर मैं ऐसे टोन में बत्ती जला देंगे बेटा, ठीक है, अच्छे से, और फिर बत्ती खोल के पढ़ेंगे हम लोग। हो गया? ले बेटा, मैं यार इसमें ना अच्छा सा नहीं आ रहा है। हो गया सर। अब इतना एक्सपेक्ट तो मैं कर रहा हूँ, कर सकते हो तुम लोग। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, बहुत आसान। पिंटो, पिंटू नहीं हो, पिंटो है, पिंटो। मिस है या मिसेज है? मिसेस पिंटू। फ्लैट क्या क्या बेटा उनके पास? 6 बल्ब हैं, है ना, 1 हीटर है और 5 फैंस है। अब तुम्हें बताओ कितना बिल आता होगा उनका? बताओ बताओ, 1 महीने में कितना बिल आता है? जल्दी बताओ, जो भी करना है करो। करो बेटा, कितना बिजली का बिल देगा? ऐसे तुम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे, है ना? ज्यादा आ रहा है तो फिर शिकायत कर सकते हो। किसको? 30 इंटू आवर्स का, डेज को उसमें क्यों करना है? 30 इंटू आवर्स कितने आ रहे हैं? 24 से मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा। एक दिन में कितने घंटे चलता है? 8। यहाँ पे 8 है तो 24 क्यों लिखेगा? तो जितने चलता है उतने तो लिखेगा। करो बेटा, पहले इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालोगे, E1, फिर E2, फिर E3 कि मतलब कि कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना एनर्जी कर रहा है, कितना एनर्जी, फिर टोटल निकालोगे, उसका मल्टीप्लाई कर दोगे 3.5 रुपए से, ठीक है? फिर इतने जितने भी पैसे आए उसे मुझे दे दोगे, ठीक है? सब मिलके देखिए। सुनील सर ने, केवल क्लास वाले बच्चे, है ना? फिर हम तुम्हारे बोर्ड से पहले एक पार्टी करेंगे, ठीक है? गुड लक पार्टी, ठीक है? गुड लक पार्टी में तुम्हें बेटा 1 रुपए की 4 संतरे वाली टॉफी खिलाएंगे, ठीक है? गुड लक पार्टी तुम पढ़ो पहले, मैं देख तो लो गुड लक के लायक तुम हो या नहीं हो, पहले उतना पढ़ो तो सही। है ना? हमारे बोलने से क्या होता है? खुद अच्छे से तुमने पढ़ा है, कोई कुछ भी लक बोले। ई का फॉर्मूला था बेटा, ई के बाद क्या आता है? एफ। इसमें है कुछ, इसमें कुछ ऐसा है कुछ ऐसा? निकालना पड़ेगा। बताओ बेटा, पिंटू जी ने कितना बिजली इस्तेमाल करी? कितने बिल आ रहा है पिंटू जी का? बेटा किलोवाट आवर में निकालो एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर दे रखा है, टाइम दे रखा है, निकालो। वाह, ओ पावर इनटू टाइम, क्या 48.5 क्या दिमाग पाया है आपने, बिल्कुल सही पाया है। करो शुरू, चलो। ये भाई जी क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, पावर ये जो है, हाँ ये है पावर, दे रखी है, इसमें वॉट है, इसमें तो क्या हुआ? तो कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। कन्वर्ट किलोवाट आवर में निकालना होता है, कमर्शियल यूनिट वही तो होता है, इसीलिए तो कल पढ़ाया है वो। पावर इनटू टाइम बेटा, एनर्जी का पावर क्या है?
100 वॉट, टाइम कितना है 8 घंटा पर दिन, तो तुम्हें 30 दिन का निकालना है, पूरे महीने का निकालोगे ना। पावर कितना दिख रहा है, पावर बेटा 536 वॉट, कितना है तो कुछ भी, मैं कह रहा पावर कितना गिरेगा सर, पावर तो अंधा नहीं है तो चल करके दिखा जल्दी, इससे पहले करके दिखा चल। किलोवाट आवर में कितना होगा 1 किलोवाट आवर। तो पहले आंसर निकाल कितना वॉट आवर में, फिर मैं किलोवाट आवर में चेंज करूंगा। चल इसका किलोवाट आवर में निकाल दे, इसको वॉट आवर में निकाल दे, इतना लोड शुरू तो कर। तो पहले दिमाग में 15 मिनट सोच लूंगा सर मैं कि होगा कि नहीं होगा, और फिर अच्छा नहीं हो रहा मुझसे छोड़ो ये तो फिर अच्छी बात नहीं ना बेटा। टाइम बेकार चल रहा तुम्हारा, तो बाकी तो बढ़िया चल रहा लोगों का टाइम। इतना टाइम कहाँ लग रहा बेटा? अच्छा ओके, आई एम सॉरी। 800 रुपए, 5 बल्ब 800 रुपए, 800 रुपए के पड़ रहे हो उसे। मैंने सबका साथ निकाल दिया। पिंटू जी को फोन करो, फिर बल्ब उतार दो तुम। मैंने सबका साथ निकाल दिया सर, सबका साथ निकालना है। बिल्कुल तुम जैसे करो, तुम चाहे अलग अलग बिल निकालो, सबका ऐड कर दो बेटा। इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, यहाँ देखो, इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, 100 वॉट पावर एनर्जी क्या होता है बेटा, पावर इंटू कितने दिन के लिए, कितने दिन का निकालना है हमने, अभी मत छाप, 30 दिन का है ना। तो बेटा पावर कितना है, अभी नहीं बेटा, अभी मतलब पावर कितना है फर्स्ट वाले में, 100 वॉट इंटू टाइम कितना है बेटा, 8 कितने दिन के लिए बेटा, कितना होगा, 8 3 जा 24, तो 24,000 वॉट आर, तो कितना हो रहा है बेटा, 24,000 किलोवाट आवर आ गया, क्योंकि 1000 इज इक्वल टू 1000 वॉट मतलब 1 किलोवाट। ठीक है, फर्स्ट का एनर्जी ये आ गया बेटा। सेकंड का क्या आएगा, सेकंड का तो बहुत आसान है, सेकंड का क्या आएगा बेटा, E2 कितना आएगा, कितना पावर है, 2 किलोवाट। 2 ऐसे यहाँ पर निकाल, कोई बात नहीं, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया शायद। तो कितना बिल देना पड़ रहा है उसको, 23 रुपए, क्या 23 रुपए यार, 23 रुपए में तो वही हो जाता है, क्या बोलते हैं 23 रुपए का तो स्विच भी नहीं आता है बेटा। E2 बताओ कितना होगा, बताओ E2 कितना होगा, E2 होगा 2 किलोवाट आवर इंटू 30 मिनट्स। अब आर में लिखना है, 30 मिनट मतलब 0.5 है ना, इंटू कितना बेटा, कितने दिन है, 30 डेज, तो क्या होगा बेटा, 3 into 5 कितना होता है, 15 है ना, 30 का आधा कितना होगा बेटा, 15 into 2 30 किलोवाट आवर हो गया। इसमें क्या दिक्कत है, वैसे बेटा E3 क्या होगा बताओ, कितना पावर है, रुक जा अभी पहले मगर फिर सुनते रहेंगे बेटा। 50 वॉट सर 600 बल्ब ऑफ इंच, 6 बल्ब यार, 600 बल्ब का है, 600 वॉट नहीं होगा, क्या 600 बल्ब each यूज पर आवर, हाँ 600 हाँ ठीक कह रहा है। हम बेटा एक बल्ब पर निकाल रहे हैं, ठीक है, सही कह रहा हूँ। यहाँ देखो बेटा, ये भाई जी ने सही कहा, कितना मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, कितने को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये एक बल्ब है, ठीक है, बहुत बढ़िया, 6 है ना। हीटर बेटा इनके पास, तो हीटर कितना था बेटा, एक ही था है ना। अब फैन कितने, तो 5 इंटू कितना पावर है बेटा, कितना पावर है, 50 वॉट 50 वॉट है ना। फिर बेटा क्या आ रहा है, कितने डेली, कितने घंटे के लिए और कितने दिन के लिए, 30 डेज। करो इसको सॉल्व, 6 3 जा 6 3 जा 25 6 3 जा 18 5 जा
18 5 जा 18 5 या 90 9 यह बेटा 900 बन जा रहा है ना, कितना बन रहा है 900 बन रहा है बताओ 900 बन रहा है 9000 9000 बन रहा है बेटा ठीक है 5 इंटू यहाँ देखो ना बेटा 2 जीरो तो पहले से थे 2 जीरो पहले से थे ना था 6 इंटू 3 18 18 इंटू 5 90 कितना होगा बेटा ये 45,000 वॉट आवर तो कितना किलो वॉट आवर 45 किलो टोटल एनर्जी कितना होगा बेटा 45 टोटल एनर्जी क्या होगा बताओ टोटल एनर्जी में बेटा सबको क्या कर देंगे प्लस तो कितना होगा 24 प्लस तो अच्छा ये बेटा 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना था क्योंकि 6 बल्ब है ना बेटा तुमने छापा तो नहीं किसी ने वाह कितने सुंदर विचार है आपके कितना होगा बेटा ये 144 किलोवाट आवर 144 किलोवाट आवर ठीक है सबको ऐड करो कितना होगा बेटा 44 प्लस 30 प्लस 45 अच्छा क्या कर रहा हूँ मैं 144 प्लस कितना बेटा 30 प्लस 45 कितना होगा 219 कितना होगा 219 है ना किलोवाट आवर अब कॉस्ट क्या होगा बेटा टोटल एनर्जी इनटू कॉस्ट कितना है 219 इनटू 3.50 छियासठ 766.9 बिल्कुल सही है करो इसको सॉल्व तेरा 23 रुपए क्या आ रहा था पहले मैंने पहले सबको को बोला एक कर दिया तब भी एक भी करता तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 0.6 किलोवाट प्लस 2 जितना सिंपल हो सके ना उतना अच्छा होता है करने के लिए तूने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो बोला मैं सिमना क्यों जाऊं है ना मैं रैंप से क्यों चलूं मैं तो सीढ़ियों से चलूंगा है ना वो तो बेटा है क्या बेटा 19 जब बेटा 5 है ना बताओ कितना है आंसर क्या सर 19 जब 5 क्या नहीं 19 जा 10 में से एक कप 39 जा 28 में से एक कप 27 बेटा हाँ 39 जा 27 बताओ इसका आंसर इतना आ रहा है नहीं आ रहा है अच्छा क्या करें कल ऐसे क्वेश्चन कराऊं क्या मुझे तो लग रहा है मुझे नहीं लग रहा तुम्हारे हालत ना हाउस होल्ड सर्किट पे बैठा ये ऐसे वाले है ना कल एमसीक्यूज नहीं कराऊंगा यही क्वेश्चन कराऊंगा सीधे ठीक है न्यूमेरिकल चलिए आ रहा है 766.50 अरे वाह 7.50 अरे वाह सुंदर कितना 6 7 कोई बात नहीं बेटा एक आप तो वही रुपए तो आधा भी आपका हो गया बेटा हो गया बेटा पिंटो जी के बदले वो 11 रुपए तो दे देना ठीक है जो ज्यादा आ रहा है 6 7 इतना आ रहा है बेटा इसका आंसर ठीक है छापा सर एक मिनट सही बात मल्टीप्लाई सर बीच में एक बार पेज ऐसा टाइप में रखना कॉम्प्लेक्स वाले ये ओके सर सर दोबारा कर दो आगे करो और आगे नहीं तो थैंक यू आज तो 15 मिनट लेट आए हो क्या कर रहे हो कहाँ जाना है 15 मिनट लेट आए ना वहां से ऐसे ही तो नहीं बेटा बॉडी बिल्डर तो है ना थोड़ा दिमाग बिल्डर बन जा तो आया बेटा आंसर पक्का दिखा
जो है बेटा सर हो गया। हो गया। ऐसे क्वेश्चन है, पिंटो विंटो वाले क्वेश्चन एक दो और करा देंगे, है ना? ठीक है। क्यों? फ्री बोर्ड से कोई, यही तो दिक्कत है सर। बहुत ज्यादा दिक्कत है इस दुनिया में। बस सर मेरा 766.5 आ। कोई बात नहीं, जीरो का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कितने भी जीरो लगा ले तो अपनी तरफ से फर्क पड़ता है। पॉइंट के बाद ठीक है, ऐसे नहीं 5 के बाद जीरो खुद भी लगा लो। 500 है सर, हो गया? छाप क्या करें, समाप्त करें आज की क्लास, यस सर। है ना? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।